जिस हमेशा आग जैसा विष उगलता है, जिसके विष लगने से ही मनुष्य जल करके मर जाता है, भस्म हो जाता है, वही उस आदमी को डस ले आकर के वो मर जाए। और जिसको सर्प डस लेता है वो नरक में जाता है। ऐसा सर्प दे दिया महाराज। लेकिन सांस निकलने से पहले जो हमने कहा ना, भी भगवान का संकीर्तन कर ले, फिर चाहे कोई भी आ जाए, एक तक्षक नहीं करोड़ों तक्षक चले आए। श्राप दे दिया। इधर परीक्षित पहुंचे घर में, जैसे मुकुट उतारा तो महाराज याद आई हमने गलत किया है भैया, अब क्या करें, गलती तो हो गई, पाप तो किया ही है। अब पाप किया हमें। तब तक श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता अपने पावक मुनि को बता दी सारी बात। उन्होंने कहा तुमने बहुत गलत किया। इधर वो आए, बोले राजा परीक्षित को बता दे जा, कम से कम तुम्हें श्राप मिला है। संत महात्मा पावक मुनि सहित आए और राजा परीक्षित को बताए, बोले मेरे बेटा ने तुम्हें श्राप दिया, तुम 7 दिन बाद तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। परीक्षित जी कहने लगे बहुत अच्छा किया जो हमें श्राप दे दिया, क्योंकि हमने गलती की थी, हमने कुछ ऐसा कर्म किया था जो पाप था, निंदनीय था। अच्छा रहा मुझे इसी जन्म में उसका फल मिल जा रहा है, ना जाने फिर किस जन्म में मुझे मिलता। मुझे मौका तो मिल गया। तुरंत जैसे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने तिलक किया था परीक्षित जी को, ऐसे ही परीक्षित जी का विवाह हो चुका था। उत्तर की कन्या इरावती से, जिनसे 4 पुत्र पैदा हुए थे। बड़ा वाले पुत्र का नाम था जनमेजय, जवान हो गए थे। उनको बुलाया और जैसे उनके पांडव तिलक कर गए थे, ऐसे ही सिंहासन पर बिठाया, तिलक किया। बोले भैया हमने राजपाट बहुत कर लिया, 7 दिन बाद मर ही जाएंगे हम। और तुरंत ही सिंहासन के आशीर्वाद दिया, बोले हम तो चले। अब राजा को शांति नहीं मिली, और पता लग जाए तुम्हारा कोई खास हो, पैसे वाला हो, और उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, डॉक्टर बता दे इतने देर बाद मर जाएंगे, और तुम्हारा प्रिय हो, ऊपर से राजा और हो, तो सबके अच्छे हो तो सब लोग भीड़ भाड़ जाएगी ना वहां पर। तो देश देश से संत आने लगे, समझाने लगे परीक्षित जी तुम चिंता मत करो। लेकिन राजा को चिंता सता रही है, मैं क्या करूं, 7 दिन में मर जाऊंगा, अब क्या करूं, 7 दिन में मर जाऊंगा। चारों तरफ कहीं अंदर घर में बैठ रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन शांति कहीं नहीं मिल रही है। बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं, सब समझा रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। गंगा के किनारे सुखताल के पास बैठ गए जाके, और सुखदेव जी आंखें बंद करके भगवान की प्रार्थना में लगे रहते थे। अचानक से आंखें खोली और समझ गए आज मुझे वो अवसर मिल गया है, मुझे समय मिल गया है कि अब किसी का कल्याण कर देना चाहिए। सुखदेव जी उठे वहां से और चलने लगे किधर की ओर, जहां पर परीक्षित जी बैठे हैं सुखताल पर। बोले सुखदेव भगवान की। वही सुखदेव रूपी वाणी आपके इस गांव में आई है। अब सुखदेव जी चले आ रहे हो, जब पहुंचे, जो सुखदेव जी देखने में पागल जैसे लग रहे थे, जहां से निकले तो गांव के लोग बच्चे उन पर धूल फेंक रहे थे, लंगोटी बांधे हुए थे, नंग धड़ंग शरीर लिए चले जा रहे हैं। जो सुखदेव जी किसी भगवान के जय हो। परीक्षित जी को पता है मर जाएंगे, हम क्या करें। तो बड़े बड़े संत महात्मा आए, सुखदेव जी से ज्ञानी भी आए, लेकिन उन संत सुखदेव जी से बहुत बड़े थे। भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, चमन ऋषि, बहुत बड़े बड़े संत आए, लेकिन किसी संत के पास ज्ञान था तो वैराग्य नहीं था, और किसी के पास वैराग्य था तो ज्ञान नहीं था, और किसी के पास वैराग्य नहीं था, किसी के पास आनंद नहीं था। किसी न किसी संत में कुछ ना कुछ कमी थी, लेकिन सुखदेव जी एक ऐसे थे जिनके पास सब कुछ था। और जैसे ही आए बड़े बड़े संत महात्मा, प्रजा जो आसपास आई थी राजा परीक्षित को समझाने के लिए, सब खड़े हो गए और सबने हाथ जोड़कर उनके ऊपर फूल डाले और प्रणाम किया। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, सुखदेव जी आज पधारे। ओ धन्य धन्य है
बधाई हो भैंसपुरा वालों को, बधाई हो, जय हो। पहाड़ी रूप में भगवान आए हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है, कैसा ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान ही आ गए वो सुखदेव जी के रूप में। मानो मोहन मदन बधाए, मानो मोहन मदन बधाए, सुखदेव जी आज बधाए। मानो मोहन मदन बधाए, सुखदेव जी आज बधाए। राधा के प्राण प्यारे, राधा जी ने तो भेजा था। राधा के प्राण प्यारे, सुखदेव जी आज पधारे। ओ राधा के प्राण प्यारे, सुखदेव जी आज पधारे। बधाई हो, और उठाओ सीधे हाथ। सच्चे संत मिल जाएं, सच्चे संत मिल जाएं तो समझ लो भगवान मिल गए। कहते हैं संगत का असर होता है ना, सोसाइटी इज द कलरफुल। खरबूजे को देखकर खरबूजा पकड़ जाता, रंग बदल जाता है। करंट के तार लगे हुए हो और एक आदमी करंट पकड़ ले तो तुम्हें करंट के तार पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसी के पैर पकड़ लो, बस छू लो तुम, तो जितना करंट उसमें आ रहा उतनी करंट तुम्हें आ जाएगा। तो संगत का असर हो जाता है ना, इसलिए कहना है बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। आज हमारे बड़े प्यारे परीक्षित जी, पुराने वाले परीक्षित जी हमारे बैठे हुए हैं भूटा वाले, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। हैं बोलो गोविंद भगवान की। बैठ गए आके, बड़े प्रसन्न हुए सब, और अंतिम प्रश्न किया सुखदेव जी से। राजा परीक्षित ने वंदना की, तिलक किया, आराम से आसन पर नीचे बैठकर कहा गुरुजी एक बात बताओ। कहा है राजा परीक्षित ने, को अति भारा सामर्थ्यवानाम किम दूरम व्यावसायनाम, को विदेशा सविधानाम कापरा प्रियवादनाम। मनुष्य को अंतिम समय जो केवल मरा सन्न हो, जिसकी कुछ ही श्वासें बची हो शरीर में, जो मरने वाला हो, श्वासें कुछ गिनी चुनी होती है ना, श्वासें भी तो अंतिम होती है ना, श्वासें खत्म होने वाली हैं। बोले अब अंतिम श्वासों में ऐसा क्या कर लिया जाए जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है तुमने, इस प्रश्न को जो सुनेगा परीक्षित तुम्हारा तो कल्याण होगा ही होगा, सबका ही कल्याण हो जाएगा। क्यों? तुम 7 दिन बाद मरोगे, बाकी सब 7 ही दिन में मरेंगे। तुम तो 7 दिन बाद मरोगे, लेकिन बाकी सब 7 ही दिन में मरेंगे। उन्हें ये भी पता नहीं है 7 कौन से 7 दिन में, तुम्हें पता तो लग गई। तो जो सुनेगा उनका भी कल्याण हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान के। इसलिए परीक्षित जी हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, वो सत्कर्म कर, हम तुम्हें बताएंगे जिस सत्कर्म को कर लेना चाहिए। हम आपसे भी कह रहे हैं, भैंसपुरा वाले, आसपास क्षेत्र वाले, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप भी सत्कर्म कमा लो, नहीं बाद में कहो भैया हमने खूब सोना चांदी हीरा मोती सब कमा ली है, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जब तुम मर जाओगे तो बहू घरवाली भी कहेगी रोको सोने की अंगूठी पहने उतार लियो, कहीं जेबी न चली जाए।
वो भी नहीं छोड़ेगा कोई तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, छोड़ देगा कोई तुम? सोना चांदी तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये सत्कर्म काम आएगा। इसलिए कहना है किस दिन? उस दिन सज धज कर जिस दिन मौत के, ओ सज धज कर जिस दिन मौत के, सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना कम आएगा, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अच्छे किए कर्म जो, अच्छे किए कर्म जो, तुम पाया मानुष तन, आए पाया मानुष तन, रे पाप में क्यों भटका है रे पापी तेरा मन, रे पाप में क्यों भटका है रे पापी तेरा मन, पाप की नैया तुझको और पीछे वाले भैया, ओ पाप की नैया तुझको, पाप की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, खोल के उड़ जा, ओ माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, ओ माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, ओ दिल की हर धड़कन में, ओ दिल की हर धड़कन में तुम गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी, ना सोना कम आएगा, अगर भगवान जी मरते समय याद आए तो तुम्हें कितना भी कष्ट होता है सब भूल जाओगे और आराम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आगे कथा, आज सुखदेव जी गंगा किनारे पहुंच चुके हैं और कल राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। कौन सी सुनाएंगे वो कल देखना आके कौन सी सुनाएंगे। और आज जब बताओ परीक्षित जी, तुमने यारी बहुत थोड़ी बहुत कर ली कन्हैया जी से नहीं करी हैं? तुम्हारी थोड़ी बहुत यारी हुई कन्हैया जी से नहीं हुई भाई? और किससे किससे यारी है तुम्हारी? लोग पता नहीं किससे किससे यारी कर रहे हैं, लेकिन सारी यारी टूट जाती है। लेकिन एक यारी है, अगर वो यारी मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई यारी करनी
नहीं पड़ती है? तो एक बार तो बोले ही दो क्या। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोलो भागवत भगवान की जय। बड़े भाव के साथ आरती करें भगवान।